तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेक महिंद्रा लिमिटेड कंपनी के बारे में। और आपको बता दें, टेक महिंद्रा इंडिया की छठी सबसे बड़ी आईटी सेक्टर की कंपनी है। कंपनी काफ़ी अच्छे क्लाइंट होल्ड करती है और कंपनी की मार्केट पोजीशन भी काफ़ी बढ़िया है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और साथ साथ कंपनी की वैल्यूएशन भी करेंगे कि आज की डेट में ये कंपनी हमें किस प्राइस में मिल रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। दोस्तों, अगर हम बात करें आज की कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में, तो आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 1086 रुपये। और बात करें तो पिछले एक साल में कंपनी का शेयर प्राइस 20% के आसपास गिरा है। तो उस हिसाब से देखें तो कंपनी का प्राइस आज की डेट में काफ़ी कम है और एक्चुअली कंपनी आज में काफ़ी सस्ते प्राइस पे मिल रही है। तो अब बहुत अच्छा टाइम है एक ऐसे इन्वेस्टर के लिए जो अच्छे बिजनेस में, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहा है और साथ साथ वो सस्ते दामों में मिल रही है। उसके बाद बात करें तो कंपनी अपने 52 वीक्स का जो लो प्राइस है उसके आसपास ही ट्रेड कर रही है। कंपनी का 52 वीक्स का जो लो प्राइस था वो था 944 रुपीज़ और कंपनी आज के डेट में 1086 रुपये पे ट्रेड कर रही है। और जैसे मैंने बात की, कंपनी एक साल में 20% का शेयर प्राइस गिरा है। तो अप्रैल लास्ट ईयर में कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो 1400 रुपये के आसपास था। तो काफ़ी कम प्राइस पे आज में कंपनी मिल रही है। तो कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में बात। अब हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में कि ठीक है, शेयर प्राइस तो कंपनी गिर गया लेकिन कंपनी का बिजनेस क्या चल रहा है। तो उसके लिए हम आपसे डिस्कस करेंगे कंपनी के पिछले क्वार्टर का डेटा और उसमें हम चेक करेंगे कि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में क्या चल रहा है, कंपनी ग्रोथ की साइड है या फिर कंपनी का बिजनेस घटा है। और अब आप देखते हैं कंपनी के जो डेटा को, जो कंपनी का Q3 के रिजल्ट्स आए थे। और यहाँ पे देखें तो इस क्वार्टर में जो दिसंबर 2022 का कंपनी का लास्ट क्वार्टर था उसमें कंपनी के रेवेन्यू थे 13,735 करोड़ रुपए। और इसको हम कंपेयर करें क्वार्टर बेस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पिछले क्वार्टर से, तो कंपनी के रेवेन्यू 5% से इंक्रीज हुए हैं क्वार्टर बेस पे और 20% से कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो हम देखें तो कंपनी के शेयर प्राइस में जरूर पिछले एक साल में गिरावट आई है, लेकिन कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है बिजनेस वाइज। कंपनी के रेवेन्यू दोनों ही पैरामीटर में यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। उसके अलावा बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो लास्ट क्वार्टर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 2135 करोड़ रुपए का। और यहाँ पे भी देखें तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी क्वार्टर बेस पे 10% ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे 4% की ग्रोथ आई है। तो दोनों ही पैरामीटर बात करें तो कंपनी ने अपना रेवेन्यू भी इंक्रीज किया है लास्ट क्वार्टर में और कंपनी ने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज किया है। तो एक क्लियर साइन है कि कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी कंपनी का शेयर प्राइस कम है। तो इसको देख के हम बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कि कंपनी के शेयर प्राइस में और बिजनेस परफॉर्मेंस में कोई भी कोरिलेशन यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और यही एक मौका होता है अच्छे इन्वेस्टर के लिए कि कंपनी परफॉर्मेंस जो है बिजनेस वाइज अच्छा कर रही है और लेकिन शेयर प्राइस डाउन है, तो हम उसमें अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बाकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात होगी। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। और लास्ट क्वार्टर में कंपनी नेट प्रॉफिट आया 1285 करोड़ रुपए का। नेट प्रॉफिट जरूर कंपनी का यहाँ पे हमें कम हुआ है 1% से क्वार्टर बेस पे और 7% से जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन बिजनेस वाइज जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही है वो फिर भी इंक्रीज हुआ है। ऐसी बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर है 14 रुपये 70 पैसे की, जो कि 1% इंक्रीज हुई है क्वार्टर बेस पे। लेकिन क्योंकि नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है उस वजह से ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी 6% से गिरा है। तो इस तरह से हम कुल मिला के देखें तो कंपनी बिजनेस वाइज तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन प्राइस फिर भी कम है। अब उसका जो रीज़न है वो क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको बता दें, जितनी भी हमारे यहाँ पे आईटी सेक्टर की कंपनी है ये मेनली अमेरिका में बिजनेस करती है, वहाँ से इनको सारे रेवेन्यूज आते हैं। ज़्यादातर क्लाइंट जो कंपनीज के वो वहीं पे हैं। और इस कंपनी का भी अगर हम रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो कंपनी को 48% रेवेन्यू जो है वो अमेरिका से आता है टोटल रेवेन्यू, यानी कि 50% बिजनेस जो है वो अमेरिकन बिजनेस पे डिपेंडेंट है। बाकी का 26% रेवेन्यू यूरोप से आता है और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 26% रेवेन्यू आता है। तो क्योंकि 50% के आसपास की डिपेंडेंसी बिजनेस की कंपनी की अमेरिकन बिजनेस पे है, तो अब जो बात हो रही है कि कंपनी जो अमेरिका बिजनेस है उसमें रिसेशन आने वाला है, डॉलर के प्राइस गिरने वाले हैं, बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज बात करेंगे हम डॉलर की जगह चाइना वाली करेंसी में और दूसरी करेंसीज में हम जो है वो ट्रेड करेंगे, तो उस वजह से डॉलर में प्रॉब्लम आ सकती है। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि रिसेशन की तरफ अमेरिका जा रहा है, वहाँ पे बार बार फेड जो है वो अपने रेट इंक्रीज करते हैं, इंटरेस्ट रेट। तो उस वजह से क्योंकि अमेरिकन बिजनेस में काफ़ी जो है डाइसी चल रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उस वजह से इस तरह की कंपनी से लोग जो है बचना चाह रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो यही मेन रीजन है कंपनी के शेयर प्राइस डाउन होने का।
लेकिन जैसे हमने चेक किया कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं, फिर भी कंपनी का शेयर प्राइस डाउन है। दूसरी बात, अगर अमेरिकन बिजनेस में प्रॉब्लम होने की वजह से या अमेरिकन इकोनॉमी में प्रॉब्लम होने की वजह से इन कंपनियों के शेयर प्राइस डिक्रीज हुए हैं, तो क्या अगर कोई रिसेशन आएगा या मंदी आएगी भी तो क्या वो जिंदगी भर हमेशा चलती रहेगी? नहीं। पहले भी रिसेशन आए हैं तो साल, 2 साल, 3 साल में वापस से सारी इकोनॉमी ट्रैक पे आ जाती है। तो ऐसे ही अमेरिकन इकोनॉमी में भी होगा कि ठीक है, अगर स्लो डाउन आएगा, रिसेशन आएगा भी, तो अमेरिकन गवर्नमेंट वापस से उसको ठीक कर लेगी। तो जब अगर आज अमेरिकन इकोनॉमी में प्रॉब्लम होने की वजह से इन कंपनी के शेयर प्राइस जो है वो कम हुए हैं, तो जब कल को इकोनॉमी बढ़ेगी अमेरिका की, तो इन्हीं कंपनी को वापस से बिजनेस आएगा और फिर इनके शेयर प्राइस भी इंक्रीज होंगे। तो हम शॉर्ट टर्म की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करके मिल सकता है, अगर हम अभी थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। दूसरी वही बात है कि जितना पैसा हमारे पास है सारा तो हम एक कंपनी में नहीं डालना, तो अगर कुछ परसेंटेज अगर इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छा चांस है मेरे हिसाब से इंक्रीज होने का। तो ये तो बात होगी कंपनी के बिजनेस के बारे में। अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि किस तरह से हमें कंपनी जो है वो शेयर प्राइस जो है वो डाउन मिल रहा है, क्या वैल्यूएशन आ रही है। सिर्फ शेयर प्राइस नहीं, उसके ओवरऑल बिजनेस हिसाब से उसका शेयर प्राइस कम है या ज़्यादा है, उसके लिए हम डेटा एक बार चेक करते हैं वैल्यूएशन का। और अब आपको स्क्रीन के ऊपर कंपनी के वैल्यूएशन का डेटा आ रहा है, और मैं आपको बता दूं किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और उसके अंदर हम कंपनी को फ्री कैश फ्लो के ऊपर वैल्यू करते हैं। कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। फ्री कैश फ्लो का मतलब होता है वो पैसा, वो कैश जो कंपनी के पास फ्रीली अवेलेबल है सारे खर्चे करने के बाद में, जिसको एक ओनर या एक इन्वेस्टर अपने घर लेके जा सकता है, वही एक कंपनी की असली कमाई होती है। क्योंकि कैश में ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं की जा सकती और वो एक्चुअल कंपनीज को दिखाना ही पड़ता है। नेट प्रॉफिट में कई बार बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, कंपनी ज़्यादा दिखा सकती है, कम दिखा सकती है, तो उसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं मैनिपुलेशन के। लेकिन हम बात करें कैश की, तो एक्चुअल ही कंपनी को दिखाना पड़ता है। और यहाँ पे देखें पिछले 3 साल का कंपनी का फ्री कैश फ्लो, तो 2020 में कंपनी के पास था 3514 करोड़ रुपए, 2021 में 7428 करोड़ रुपए और 2022 में 4327 करोड़। अब क्योंकि इसमें वेरिएशन आ रही है तो हम इसका एक एवरेज ले लेते हैं, और पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 5000 करोड़ रुपए की, और इस 5000 करोड़ रुपए के साथ जो पूरी कंपनी की फेयर वैल्यू बनती है वो आती है 2,50,000 करोड़ रुपए। इसका मतलब यह है कि अगर हमें 5000 करोड़ रुपए हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट करना है या कमाना है, तो उसके लिए हमें 2,50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये मतलब होता है डिस्काउंटेड जो है कैश फ्लो मेथड के हिसाब से। अब ये तो बात होगी पूरी कंपनी की वैल्यूएशन की, अगर हमें 5000 करोड़ रुपए कोई कंपनी जनरेट करके दे रही है तो उस पूरी कंपनी की वैल्यू बन गई 2,50,000 करोड़ रुपए। अब इसको हम पर शेयर के साथ निकालें तो पर शेयर कंपनी की फेयर वैल्यू आती है 2570 रुपए। यानी कि अगर हम 2570 रुपए पर शेयर के हिसाब से टेक महिंद्रा कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को हम फेयर वैल्यू पे खरीदेंगे। ठीक है, कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है तो उसके हिसाब से इतनी इसकी वैल्यू बनती है। लेकिन जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि अगर किसी भी कंपनी को हम फेयर प्राइस पे खरीदेंगे तो हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि जो भी हमने डेटा चेक किया है, फ्री कैश फ्लो चेक किया है, प्रॉफिट चेक किया, वो सब क्या है, पास्ट रिकॉर्ड है। हो सकता है कल को कंपनी ऐसा परफॉर्म करे या ना करे, या जैसे बात हो रही है अमेरिकन बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी तो इन तरह की कंपनी में कोई प्रॉब्लम कल को आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने रिस्क को पहले से ही मैनेज करके चलते हैं, और उसके लिए यूज़ करते हैं हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि जो भी कंपनी का फेयर प्राइस है उसके 50% में कंपनी को खरीदने की कोशिश करते हैं, जिससे जो भी हमारे आने वाले रिस्क हैं उसको अच्छे से मैनेज कर सकें। तो यहाँ पर हमने पर शेयर की वैल्यू निकाली थी, फेयर वैल्यू 2570 रुपये, उसका 50% यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया 1285 रुपये। तो हो गया हमारा प्राइस कि जो हमें ठीक लग रहा है भाई इस कंपनी में हम इस प्राइस पे इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा जो रिस्क है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। अब जैसे हम बात की थी कंपनी के करंट शेयर प्राइस की, आज की डेट में कंपनी का करंट शेयर प्राइस आ रहा है 1086 रुपये, यानी कि जो कंपनी का फेयर वैल्यू है उसका 50% 1285, उससे भी कम प्राइस पे आज की डेट में कंपनी हमें मिल रही है। तो उस हिसाब से देखें तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो के हिसाब से आज की एक हाईली अंडर वैल्यूड कंपनी है। जैसे मैंने बात की थी 1 साल में 20% तो शेयर गिराई है, साथ ही साथ कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उसके हिसाब से भी काफ़ी सस्ती कंपनी आज की डेट मिल रही है। कंपनी अपनी फेयर वैल्यू के 45% पे अवेलेबल है और 50 की जगह 55% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑलरेडी इस कंपनी मिल रहा है। एक ऐसी कंपनी जो टॉप 10 कंपनीज में है, इंडिया की आईटी कंपनी है, बिजनेस अच्छा है, सब चीज़ें आप डिटेल चेक करोगे सब कुछ अच्छा है, फिर भी वो हमें एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है, तो उसको टेम्परेरी प्रॉब्लम ही कहूँगा कि यूएस इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है,
अगर वो सब चीज़ें ठीक होंगी तो इस तरह कंपनीज के प्राइस अपने आप इंक्रीज होंगे। तो उस तरह देखें तो काफ़ी कम प्राइस पे, काफ़ी अच्छे प्राइस में ये कंपनी आज में अवेलेबल हो रही है। लेकिन फिर वो बात है कि मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना ही करना है। आप और अच्छे से रिसर्च कीजिए। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे चीज़ों को, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो कुल मिलाकर देखें तो आप और अपना थोड़ा होमवर्क कीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। लेकिन कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।